नमस्कार, आदाब। मैं अखिल सिद्दीकी लेकर हाजिर हूँ राजस्थान आज पहुंचा है कटरा विधानसभा। कटरा में कई मुद्दे हैं, चाहे वो छुट्टा जानवर हो, सड़क हो, रोजगार हो, पानी हो। किसानों की समस्या सबसे बड़ी रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, उसी के विधायक यहाँ मौजूदा हैं, बावन सिंह। निश्चित तौर पे कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, ये इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसके समीकरण को समझ लेते हैं। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के ही आमने सामने ये सीट रही है। हालांकि बसपा से मसूद आलम खां रहे, फिर भी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मसूद आलम खां समाजवादी पार्टी में गए और उसके बाद उनका टिकट कैसरगंज से किया गया। हालांकि ये सीट खाली है और बैजनाथ दुबे के हक में समाजवादी पार्टी ने दिया। अब इस सीट पर मौजूदा समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव बैजनाथ दुबे को लड़ा रही है। मसूद आलम खां इनकी मदद कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इन जो मुस्लिम वोट बैंक है यहाँ पर काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं बैजनाथ दुबे जी, जो पूर्व विधायक भी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम जानना चाहते हैं, आप विधायक भी रहे, आपकी सरकार 2012 से 17 तक रही है। उस दौरान क्या कुछ खास काम कराए गए थे? लेकिन मोदी लहर जब आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पार्टी चली गई, क्या वजह रही? ऐसा काम तो बहुत कराया गया, पुल बनवाए गए, सड़क बनवाई गई, शिक्षा और स्वास्थ्य का सारा प्रबंध किया गया। लेकिन जब मोदी जी ने झूठ बोला और झूठ बोल करके लोगों को भरमा करके वोट ले लिया, जो काम उन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे, कर्जा बहुत कम माफ़ हुआ। सब कर्जा माफ़ करने के लिए कहा था, बाद में जो है सीमांत कृषक का माफ़ किया गया और 2000, 2500, 4000 ऐसे माफ़ किया गया। लोगों को कहा था कि 15 लाख रुपया हम खाते में देंगे। स्विट्जरलैंड में जो काला धन जमा है उसको ला करके हम 15 लाख रुपया प्रत्येक आदमी को देंगे। आज स्थिति है स्विट्जरलैंड में काला धन 300% बढ़ गया है और वो कोरोना काल में बढ़ा है। आज तक की खबर भी है कि कोरोना काल में बढ़ा है। इसका मतलब बेईमानी बहुत प्रचुर मात्रा में हो रही है और उनका कोई वादा सही नहीं निकला। बच्चों को नौकरी का था 2 करोड़ नौकरी का, केवल 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां जो है टेक्सटाइल से गई हैं। तो इसलिए सारे जगह पर सारे मुद्दे उनके फैल रहे और इतना झूठ बोला। डबल इंजन की सरकार, डबल झूठ और डबल भ्रष्टाचार है। आपकी सरकार 12 से 17 तक रही है, क्या कुछ कटरा के लिए महत्वपूर्ण काम किए गए थे, जो सबसे बड़े काम रहे हों? वो एक काम बता दीजिए जिससे इस चुनाव में वो मुद्दा आपके लिए बेहतर साबित हो। कटरा बाजार में जब हम लोग गोंडा से जाते थे लखनऊ की तरफ, तो एक पुल था बालपुर में, जिस पर हम लोग गाड़ी इधर खड़ी करते थे, फिर गाड़ी उधर खड़ी होती थी, तब उधर जाते थे। उस पुल को का बड़ा पुल है, उसका निर्माण कराने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया और गोंडा और लखनऊ का रास्ता सुगम हुआ। इसके बाद 4 लेन सड़क जो है गोंडा से और जनरल रोड तक बनवाने का काम किया गया। दूसरी बात है, कर्नलगंज आर्यनगर बहुत खराब था, बड़े बड़े गड्ढे थे, उसका बड़ा 28 किलोमीटर निर्माण हुआ और गोंडा से कटरा जो है 18 किलोमीटर निर्माण हुआ। ये बड़ा काम है। इसके बाद 300 करोड़ रुपए का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने गाँव को तमाम जोड़ने के लिए RCC सड़क जनेश्वर मिश्रा में, राम मनोहर लोहिया ग्राम समग्र ग्राम में दिया। इसलिए सारे जो 12 से 17 तक जितना हो सकता था मैं दौड़ भाग करके, चाहे जितना हमें जहालत झेलनी पड़ी, लेकिन हम अपने क्षेत्र के लिए विकास करने के लिए पैसा लेकर के हम आए। चलिए एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर पहचान रहे होंगे आप, किसकी है? ये योगी आदित्यनाथ जी की। बड़ा दावा करते हैं कि सरकार डबल इंजन की और बहुत काम किया, आखिरी छोर तक पायदान तक मैंने विकास किया है। कोई इन्होंने विकास नहीं किया है। आज छुट्टा जानवर की स्थिति यह है कि फसल सब चरी जा रही है, फसल चरी जा रही है। इन्होंने गौशाला बनवाया, वो गोवधशाला हो गया, उसमें जितने जानवर हैं मर रहे हैं, उसका पाप माननीय योगी जी के ऊपर जाएगा। ब्रह्म हत्या का और गो हत्या का पाप इनके ऊपर है। ये कोई इनका काम नहीं है, कोई काम इनका नहीं बोलता है। जो काम है वो झूठ काम है। कोई योजना है, आप देख लीजिए 51,000 बच्चियों को सामूहिक शादी के लिए हमारे यहाँ मस्किनवा में ऐसी शादी करा दिया जिसको 3 बच्चे थे, उसकी शादी हो गई। इनकी सारी योजना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लूट के खा लिया। अच्छा, ये अयोध्या बड़ा करीब है, राम मंदिर बनाया इन्होंने और यहाँ जहाँ खड़े यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर दूर है। ये मुद्दा चुनाव में भी चल रहा है, कितना फायदेमंद होगा? 2014 में मोदी जी की सरकार बनी है। ये मंदिर से बहुत बड़ा प्रेम था, तो 2014 से 21 तक मिलिट्री लगा करके घेर करके मंदिर बनवा देते। तब उन्होंने कहा कि जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब आएगा, जैसा आएगा वैसा करेंगे। तो ये काम तो सपा भी कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जाए, ये काम कांग्रेस भी कह रही थी, ये काम बसपा भी कह रही थी। इन्होंने राम मंदिर में इनका क्या योगदान है? वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है और ये कोई सरकार होती तो वो सरकार बनवा करके देती और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। किसी की हैसियत नहीं है कि राम मंदिर रोक ले।
ये गलत बात बोल रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा लगाव था तो 7 साल ये सरकार में थे, लगा के मिलिट्री जबरदस्ती बना देते ये, तो ये इन्होंने तो बनाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया, तो इनका क्या योगदान है। अच्छा, चलिए आपके जो मौजूदा विधायक है आपके क्षेत्र में, उनका काम बताइए कि क्या काम बोलता है। उनका काम बोलता है, बाकी ताल पर निषादों का पट्टा था, उसको छीन करके वो मछली मरवाने का काम कर रहे हैं। एक काम तो बढ़िया काम वो कर रहे हैं। दूसरा, चौरी चौराहे पर तमाम गरीब लोग ढाबली रखे थे, अपना जीवन यापन करते थे, उनकी ढाबली रात में उठा करके जो है सरजू नदी में फेंक दिया और इसके बाद जो है वो वहाँ पर अपनी दुकान बना लिया। ये उनका काम अच्छा हुआ। तीसरा जो है, जितने सड़क हैं सब गड्ढे में तब्दील हो गए। इतना भारी कमीशन लिया कि सड़क 2 महीना भी नहीं टिक पाई। सड़कें बनी नहीं, काम है सड़कें क्या, इतना पैसा ले लिया है कि सारे ठेकेदार भगे हैं। पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, काम हुआ नहीं। यानी जो गांव के अंदर जो सड़कें बननी थी वो सड़कें बनी नहीं है। वो सड़कें बनी नहीं है, भारी पैमाने पर कमीशन लिया गया। जो बनी वो 2 महीने में टूट गई। चलिए एक तस्वीर और दिखाते हैं, पहचान ही रहे होंगे, पार्टी ने आपको टिकट भी दिया है। ये बोल रहे हैं कि हमने विकास बहुत ज़्यादा किया था 2012 से 17 में, लेकिन मोदी लहर ने कहीं ना कहीं इनकी सीटें कम कर दी, खत्म कर दी। तो अब इस बार जो दावे हैं, जो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने घोषणाएं की हैं आपकी पार्टी ने, आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा, तो क्या धरातल पे क्या उतरेगा और किस बात, 3 बड़े से मुद्दे बताइए जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने आप खड़े। देखिए, काम जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत किया, हमारे जिले में बहुत किया। गोंडा से लखनऊ, गोंडा से उतरौला, गोंडा से जो है उतरौला, गोंडा से बलरामपुर, तमाम आरसीसी सड़क बनवाया, तमाम बड़े बड़े पुल बनवाए, बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई। लेकिन विश्व में जाति और धर्म की नाम की जो अफीम होती है, अफीम से ज़्यादा नशा होता है। ये लोगों को जाति और धर्म के तरफ पलट दीजिए तो विकास का कोई मुद्दा नहीं रहता है। हमारी सरकार आएगी तो हम लोग जो है बेरोजगारों को, जितने लोग हैं, रोजगार देने का, नौकरी देने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि प्रदेश में भाईचारा जो है बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हुआ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे विपक्षियों की। ये विपक्षियों की जिस दिन गर्मी निकल जाएगी और कोई जनता की आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा, तो उनको याद दिलाना चाहता हूँ, सोवियत संघ कितने 12 खंड में हुआ है, वहाँ जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रह गया था। तो इसलिए जनता क्रांति कर दिया। तो इसीलिए उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो गर्मी निकालेंगे तो उनकी तो जनता तो गर्मी 10 तारीख को निकाल ही देगी, लेकिन इससे देश पर बहुत नुकसान होगा। जो भाषा बोल रहे हैं, तो हिंदुस्तान के हमें टुकड़े नहीं करना है। हिंदुस्तान तमाम 4633 जातियों का हिंदुस्तान है। हमें हिंदुस्तान को एक रखना है, सभी जात धर्म संप्रदाय को एक रखना है, समाज को एक रखना है, तभी हम चीन और अन्य देशों से जो है मुकाबला कर पाएंगे। सभी वोट बैंक की बात करें कटरा विधानसभा की, तो मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है और अहम भूमिका वो निभाएगा इस चुनाव में भी। हालांकि वो वर्ग और उसके साथ साथ ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदाय जो और भी जो पिछड़ा वोट बैंक है अर्जन का, ओबीसी का, वो कहाँ खड़ा है? वो क्या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएगा या समाजवादी पार्टी के खेमे में आएगा? ऐसा अब की चुनाव हमारा जनता लड़ रही है। तो इसलिए सारा पार्टी की लाइन जितनी थी, चाहे भाजपा है, चाहे बसपा है, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे दलित है, चाहे पिछड़ा है, चाहे अल्पसंख्यक है, सारी लाइन टूट गई है। सब भाजपा से, अभी हमारे साथी यहाँ हो, ये हमारे साथी भाजपा में थे, भाजपा छोड़ करके आए हैं। 300 वोट इनका है। तमाम इसमें भाजपा के लोग खड़े हैं जो भाजपा में थे। ये देखिए रंजीतपुर के दुबे जी हैं, भाजपा में थे। तमाम लोग इसमें हैं जो भाजपा में थे। भाजपा में थे जी। किस बात को लेकर छोड़ के चले आए? बात को इसलिए छोड़ के लेके चले आए क्योंकि उनका काम जो है कहने वाला कुछ था और करने वाला कुछ और था। ये फर्क साफ दिख रहा है जी, साफ दिख रहा है। बता रहे थे फर्क साफ है, कुछ दूसरी पोस्टर चल रही थी जी। फर्क साफ को लेकर दूसरा पोस्टर चल रहा था जी, दूसरा पोस्टर चल रहा था। कह रहे हैं कि हमारे साथ रहे, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर बाद में लेके जाओ तो उनका एक मिनी विधायक बना के रखे हैं। एक मिनी विधायक उनका होता है, हर ग्राम सभा और हर चौराहे पे एक मिनी विधायक होता है। अच्छा, ऐसा भी है क्या दुबे जी? मिनी विधायक हर गांव में एक विधायक है। ये देखिए बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आए हैं। ये देखिए तो पूरा टीम ही आपके पास आ गया है। तो सारे पार्टी का जो रेखा थी वो सब टूट गई है। सब हमारे साथ जनता चुनाव लड़ रही है और जनता अपने बूते गाड़ी दे रही है, डीजल दे रही है, सारी व्यवस्था कर रही है। इसलिए यहाँ चुनाव लड़ रही है। यहाँ भाजपा और बसपा का कोई सवाल नहीं है, ना कोई लड़ाई में है। सारे दोनों लोगों की जमानत अब की जब्त कराएगी जनता। अच्छा, कराएगी।
लेकिन कानून व्यवस्था की बात करें तो एक पार्टी ऐसी जो बहुत दावा करेगी 2007 से 2008 में हमने बहुत तगड़ा चलाया था और कानून व्यवस्था इतना बेहतर था जिसको लेकर अकेले मैदान में पहचान रहे होंगे आप तस्वीर किसकी है? ये आदरणीय मायावती जी की तस्वीर है। हाँ, ये आपकी पार्टी से गठबंधन भी लोकसभा में की थी। लोकसभा में किया था लेकिन उसका फायदा हमें नहीं मिला। अच्छा, उन्होंने मिल गया क्या? अपना वोट उन्होंने भाजपा को ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, इसलिए कि समाजवादी पार्टी ज्यादा सीट न जीते, हाँ। इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो ये भाजपा से मिली हुई है अच्छा, और हर बार भाजपा के बल पर ही इनकी सरकार बनती है। हाँ। तो इनका कोई मतलब वो नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो इस बार क्या रहेगा? इनकी जो सीटें निकलेंगी इनको कहाँ लड़ाई में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे सभी सीटों में? उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन सीट भी ये नहीं जीत सकती हैं, हाँ। क्योंकि इतना पैसा लेकर के टिकट देती हैं कि सारे टिकटार्थी भाग गए। और वो ज्यादा से ज्यादा टिकटार्थी जो है वो हमारे समाजवादी पार्टी में आ गए और बड़े बड़े नेता आ गए, क्योंकि इनके पैसा और भ्रष्टाचार और जबरदस्ती जो है, इसलिए लोग तानाशाही से लोग उबे हुए थे और समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। ब्राह्मण वोट की बात करें, आप ब्राह्मण प्रत्याशी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ब्राह्मण वोट बैंक हमारे साथ है, हमने उनका काम किया। सोशल इंजीनियरिंग को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा भी मैदान में है और ब्राह्मण सम्मेलन करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट के लिए क्या कुछ खास बेहतर करेगी सरकार आने पर, और अभी ब्राह्मण वोट कहाँ पर खड़ा? समाजवादी पार्टी जो है, हमारे जो महापुरुष हैं परशुराम जी, उनकी जयंती उन्होंने घोषित किया था छुट्टी के लिए। अब की बार जितने विद्यालयों में जो एडेड नहीं है, जहाँ पर जो है संस्कृत विद्यालय है, ब्राह्मण जहाँ पढ़ाते हैं, उन स्कूलों को हम लोग एडेड कराएंगे और जो लड़के पढ़ा रहे हैं जिनको बहुत कम पैसा मिल रहा है, उनको सरकार 5-5 हज़ार रुपया अलग से देने का काम करेगी। ये केवल ब्राह्मणों के लिए है। अच्छा, महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, पहचान रहे होंगे अकेले ये भी महिला अपनी कैंडिडेट को लड़ा रही, 40% टिकट विधानसभा में दी है। और इसका कितना फायदा होगा उन क्षेत्र में और महिला पीड़ित, जो इनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायकों से और दूसरे पार्टियों के भी जो विधायकों से पीड़ित रही हैं उनको टिकट दिया है और महिला मुखियाओं को आगे बढ़ा रही हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती है। बहुत अच्छा काम है, महिलाएं बढ़ें और हमारे यहाँ भी 33% आरक्षण दिया गया है, हमारे घोषणा पत्र में है। हमारे यहाँ पेंशन और आवास जो दिया गया वो महिलाओं के नाम से दिया गया है। तो महिलाएं कहीं दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना उद्देश्य है, तो ठीक है, लड़ रही हैं। लेकिन यहाँ ये चुनाव, कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आता है तब लड़ती है। ये 5 साल लगातार लड़े, अपने कार्यकर्ता बनावे तो वो लड़ सकते हैं। ये इसलिए कहीं ठार नहीं पा रहे हैं, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास खाली नेता है और बिकाऊ नेता है। तो इनका जितना जो घोषणा है वो सब मिट्टी में मिल जा रहा है। क्योंकि 5 साल तक यदि आधार बनावे तो कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, और यदि आधार नहीं बनाएंगे तो जैसे हमारे देश में 2 लोग हैं, राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं और मोदी जी गप्पू हैं। वो गप हाँकते हैं और ये पप्पू हैं। तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक है। मुस्लिम वोट के दम पर विधानसभा में पहुंच रहे हैं समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी, वो दावा करें मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन एक मुस्लिम कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो समीकरण बिगाड़ रहे हैं। कहाँ से आए आपको भी पता है, तस्वीर दिखाते हैं। पहले एक बार हटिए भाई साहब, जरा आइए आइए, आप ही को देख रहे हैं। ये वैसे हमको नहीं देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा हर जगह करते हैं। हमारे क्षेत्र में भी कई मुस्लिम को मिलाए हैं, अभी तक जो है टिकट में मदद करते थे, चुनाव में मदद करते थे, और इसके बाद पीछे हट गए। तो ये सब बी टीम है, ये बीजेपी को जिताने के लिए ये सब जगह, ये हैदराबाद क्यों नहीं और सीट लड़ते हैं, ये साउथ में क्यों नहीं लड़ते, साउथ में नहीं लड़ते हैं। ये जहाँ बीजेपी होती है, जहाँ बीजेपी मजबूत होती है, वह वहीं लड़ते हैं कि वो और मजबूत हो जाए। लेकिन जिसके साथ ये गठबंधन किए थे, ओम प्रकाश राजभर महादल बनाए थे और है आपके पार्टी में ही राजभर, तो क्या ये माना जाए कि जो सीटें इनके पास जाएगी या जो वोट बैंक जाएगा उससे नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा या फायदा होगा बाद में? ये कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। और तमाम पार्टियां बनी हैं, मुस्लिम लीग बनी, तमाम लीग बनी, लेकिन कोई नुकसान नहीं कर पाया। ये कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। हाँ, जहाँ प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के 2-4 हज़ार वोट से जीतते होंगे वहाँ क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में तो कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं है हमारे क्षेत्र में न प्रत्याशी है और न कोई है। हमारे यहाँ तो प्रत्याशी ही नहीं है। लेकिन जहाँ 2-4 हज़ार वोट से जीतते होंगे सपा के, वहाँ नुकसान कर सकते हैं।
और बाकी इनको हर जगह 500,000 वोट मिलेगा, इसलिए इनके ऊपर कोई फर्क नहीं है। चलिए अब मुद्दों पे आ जाते हैं। आपकी विधानसभा में क्या महत्वपूर्ण काम होने चाहिए जिससे कटरा विधानसभा आगे जाए, वहाँ का जो एक आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति जो गांव में रहता है उसका विकास हो, कैसे? देखो, हमारे यहाँ किसान ज़्यादा हैं और किसान के बच्चे हैं और ब्राह्मण समाज ज़्यादा है, इसलिए ब्राह्मण के लड़के जाते हैं बाहर पढ़ते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, और वो पढ़ करके आते हैं तो उनको नौकरी जो संविदा पर जो है मेडिकल कॉलेज MBBS करके आते हैं तो सरकार कहती है 20,000 रुपये पर जो है आप संविदा करिए और करोड़ों रुपया खर्चा होता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे यहाँ जो छुट्टा जानवर हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये कि गौशाला ठीक से निर्माण करा करके उनको उसमें रखा जाएगा जिससे उनका जीवन भी सुरक्षित रहे और हमारे किसानों की फसल भी सुरक्षित रहे। पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। एक चीनी मिल मैजापुर है तो उसमें लोग जो ज़मीन दिए थे वो सभी लोग एडजस्ट है, इसलिए हम जो है जगह जगह पर छोटे छोटे उद्योग धंधे खुलवाने का काम करेंगे जिससे हमारे लोग जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं वो सब उसमें एडजस्ट होकर के व्यवस्था करेंगे। और हाँ, और तमाम जगह जो है सड़कें नहीं है, हमारे यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ कोई व्यावसायिक कॉलेज नहीं है, तो हमारी कोशिश होगी कि एक कोई व्यावसायिक कॉलेज खोला जाए जो इंटरमीडिएट बच्चियाँ करें और इसके बाद उसमें दाखिला लेकर के वो आगे बढ़ें। आपकी सरकार जब थी तो मेडिकल कॉलेज को लेकर देवी पाटन मंडल में बात हुई थी, IT को लेकर बात हुई थी, उस पर कितना काम हुआ? देखो, उस पर शुरू हुआ था मेडिकल कॉलेज तो उन्होंने ही शुरू किया था, फिर इसके बाद सरकार चली गई। यहाँ मेडिकल कॉलेज इस सरकार में भी नहीं बन पाया, कि बनना नहीं शुरू हुआ, खाली ज़मीन देखी गई, देख करके ख़त्म कर दी गई। और जो है 300 बेड का जो है जनाना अस्पताल है वहाँ पर जो है बनवाया गया था, वो चल रहा है। और इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया यहाँ के लिए, ये तो आप ही बताएंगे क्या किया आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो डबल इंजन की सरकार है, बड़ा दावा है। इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है, डबल झूठ है। डबल इंजन की सरकार डबल झूठ बोलती है और डबल भ्रष्टाचार करती है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से सब उब चुके हैं। इस तरह आपके मौजूदा विधायक हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो बताइए कि सबूत के साथ कि ऐसा है, या इसको जनता इस बात को लेकर वोट ना करे, या इन्होंने ये काम महत्वपूर्ण नहीं किया वरना ये कटरा विधानसभा और आगे चला जाता। सड़कें खराब हैं, पैसा निकाल लिया गया है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। पानी की टंकी बंद है, 40 टंकी हमने स्वीकृत कराई थी, सरकार चली गई, बनना शुरू हुआ था, पूरी एक्को में पानी नहीं आ रहा है, भ्रष्टाचार नहीं है। पूरी दवाई कहीं पर किसी उस पर जो है PSC CSC में कोई दवा नहीं है पैरासीटामॉल के अलावा, ये भ्रष्टाचार नहीं है। तो इसका अगर ये इसके पास आपके पास सबूत था तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? हमने पैसा निकाला गया काम का, हमने बाकायदा कंप्लेंट किया, हम बाकायदा धरने पर बैठे, हम 10-11 बार धरने पर बैठे, हमने ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दिया, जिलाधिकारी से वहाँ धरने पर बैठे रहे। हम गौशालाओं की बात और सड़क में गड़बड़ी की बात, पानी की टंकी की बात, बिजली जो खराब है स्थिति, उसके लिए हम बराबर धरना प्रदर्शन करते आए हैं। मैंने कोई कोर कसर नहीं रखा है। अच्छा, तो लेकिन कमियां अगर वहाँ के रोजगार को लेकर एक बड़ा उद्योग लग जाए तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। मुझे ये भी जानकारी कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा बाहर रहते हैं, बाहर रोजगार के लिए अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। तो अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे जो अपने परिवार को छोड़ के बाहर नौकरी के लिए ना जाए? किस तरह कोविड में किस तरह लोग परेशान हुए हैं। देखिए, इसीलिए मैंने बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई थी। सड़क के किनारे दुकानें बन रही हैं, जो लोग बाहर दिल्ली, बम्बई, पंजाब, कलकत्ता से कमा करके लाए थे वो किनारे किनारे दुकान बनवा रहे हैं। और हर चौराहे पर हम कोशिश करेंगे कि मिनी डेयरी खुलवाएंगे और कोई मिनी प्रोजेक्ट लगवाएंगे, जो जैसे सब्जी वाला है, हम छोटे छोटे शीत स्टोर खड़ा कर देंगे तो लोग उसमें सब्जी रखेंगे, अपने हिसाब से बेचेंगे। और जो छुट्टा जानवर हैं, लोग परेशान रहते हैं, हम एक मिनी डेयरी खोल देंगे हर चौराहे पर, तो लोग अपना दूध बेचेंगे। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सारी जातियों के लिए अलग अलग उद्योग धंधे तैयार किए। अच्छा, ये बताइए दुबे जी, जमीनी मुद्दे भी तो होंगे, वहाँ के जमीनी मुद्दे कुछ होंगे, महत्वपूर्ण जमीनी मुद्दे होंगे कि इन मुद्दों पर काम नहीं हुआ, इन मुद्दों पे काम होना चाहिए, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। जमीनी मुद्दे, शिक्षा का कोई विस्तार नहीं हुआ इनके जमाने में। जमीनी मुद्दे अगर हैं तो विधायक जी आइए, जमीन पे भी बैठ के बात किया जाए कि आप जमीनी नेता नहीं है, जमीनी नेता है ना। ये देखिए, अरे इधर आइए, थोड़ा साफ जगह बैठेंगे हम लोग, आइए आइए यहाँ बैठिए। ये देखिए, ये विधायक जमीनी है और जमीन पर बैठ के बात कर रहे हैं। और देखिए, ये मजेदार बात हुई। लोग कहते हैं कि हमें विधायक ऐसा चाहिए जो जमीनी नेता हो, हमारे घर आए और पानी भी पिए।
बहुत ज्यादा ये आरोप लगता रहा प्रत्याशियों पे कि हमारे घर आते हैं, हाथ जोड़ते, बाहर से चले जाते, पानी नहीं पीते। कुछ ब्राह्मण प्रत्याशी भी ऐसे हैं। हमारे साथ जो दुबे जी हैं वो ब्राह्मण हैं। अब ऐसे में देखिए जमीन पर बैठ गए। इनका कहना है कि हमारे साथ जो जुड़े हैं वो भी जमीनी नेता और जमीनी मुद्दों को उठाते हैं। आप लोग भी बैठिए भाई साहब, इनके साथ है तो सामने बैठिए। ये देखिए, अब ये इंटरव्यू करने में मजा भी आता है कि जमीनी विधायक मौजूदा हमारा कैसा हो, जमीन से जुड़ा हो, तभी वो जमीन की बातें, जमीन के से जुड़े लोगों की बात समझेगा, किसान की बात समझेगा, उस पर बात करते हैं। दुबे जी, जमीन की बात, क्योंकि चुनाव में हमेशा ये होता है कि हमारी सड़क नहीं बनी, हमें पानी की व्यवस्था नहीं मिली, हमें रोजगार नहीं मिला, हमें कुछ मिल जाए तो हम रोजगार कर लें, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ जाए, फैसिलिटी बात करते हैं तो स्वास्थ्य सेवा सबसे बेहतर करने की बात आती है। वरना आपको मुख्यालय छोड़ के लखनऊ जाना पड़ता है, यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं हो पाती है। रोजगार को लेकर और शिक्षा को लेकर सबसे अहम होता है शिक्षा। तो उस पर क्या मुद्दे बड़े हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, हमारा क्षेत्र दंगा प्रभावित रहा है। बावन सिंह हमेशा दंगा कराते रहे हैं और दंगे के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेते रहे। जब हम विधायक बने तो इसके बाद हमने 85 स्कूल एक के बार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी से स्वीकृत कराया। जहाँ स्कूल नहीं था वहाँ स्कूल बनवाया, तो इसलिए लोग पढ़ने लगे। अब पढ़ने लगे तो इतने दिन में जो है कोई व्यवस्था नहीं हो पाई कि जो पढ़े हैं उनको नौकरी मिल जाए। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि हम चारपाई पर भी बैठ जाते हैं, हम लोगों के यहाँ पानी पीते हैं, हम लोगों के यहाँ खाना खाते हैं। हम गरीब घर के हैं। मैंने भी जो है खेत जोता है, मैंने कुदाल गोड़ी है, मैंने जो है बीज बोया है, मैंने किसानी का काम जितना है किया है। ये बड़ी गरीबी से हम उठ करके आए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं जो गरीबी से पीड़ित हैं वो भी जो है हमारी तरह विकास करें, मेहनत करें, संघर्ष करें, और वो भी जिस तरह मैं आगे आया हूँ उसी तरह जो है आवें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। हमारी यही अपील नौजवानों से है। अच्छा, ये अपील है। जरा इधर आइए भाई साहब, इधर आइए जरा, इधर, हाँ इधर आइए भैया, सो पीछे हो, जरा पीछे आइए, उधर बैठिए, जरा बैठिए। क्या नाम है आपका? रामदयाल तिवारी। क्या करते हैं? खेती। यानी किसान है। तो किसान जमीन से जुड़ा रहता है। माननीय साहब जमीन पे भी बैठे कि हम जमीन नेता है, इन्होंने जो अपनी बातें भी इन्होंने रखी उससे कितना सहमत है आप? सब सही है साहब। कैसे? अरे भाई साहब, हम लोग कोनो जरूरत पड़ता है, दुखमा सुरमाज पहुंच जाते हैं हमारे यहाँ। हाँ। फोन किन जाए तो पहुंच जाते हैं। हाँ। या कोनो परेशानी हो तो जान लीजिए गोंडा ना आइए, देवरिया गोंडा एक है। हाँ। अच्छा, विधायक जी चुनाव हारा रहे, उसके बावजूद माँ तमाम योजना लाई गई हम देश का मैंने क्षेत्र में विकास कराई। जमीनी नेता है नहीं है? जितना काम ये करा दिन हारे के बाद में वर्तमान विधायक का कोई 10 साल मोबाइल नंबर ही नहीं जानता है। वर्तमान विधायक का 10 साल वर्तमान विधायक है, उतना काम ना है कि जितना विधायक जी हमारे हारे के बाद में चुनाव करा दी। और हर जगह हमारे विधायक जी भी हर एक बात भी काम कराई नहीं, अलग से फंड वंड ला के बहुत बड़ा काम कराए नहीं। क्या काम? 55-60 गाँव में RCC करा दी। अच्छा, तमाम गरीब महिलाओं के बेटियन के ब्याह है, मैं तमाम के जाने कहा पैसा लाए उनका अनुदान दी नहीं। ये महत्वपूर्ण बात देखिए आई कि हम विधायक नहीं है, फिर भी अगर हम सड़कें बनवा दिए और इस सरकार के विपक्ष की भूमिका निभा भी रहे हैं और उसके बावजूद काम करा रहे हैं, तो ये बड़ी बात होती है जनता के लिए भी। हालांकि देखना होगा कि ये कितना फायदेमंद इनके लिए इस चुनाव में होता है। और लोग से बात कर लेते हैं। भाई साहब, जिस तरह एक मिनट आता हूँ भाई साहब, जिस तरह विधायक इनका कहना है कि हमने बहुत ज़्यादा काम भी कराया है, मौजूदा सरकार जो विधायक ने काम नहीं किया, डबल इंजन की सरकार है, क्या जेन्युइनी मुद्दे वहाँ बचे हुए हैं जिस पर काम होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है, जो बैजनाथ दुबे जी विधायक जी बैठे हुए हैं जमीन पर, हाँ। कोई भी जब चाहे तो उनसे मुलाकात कर सकता है। वो जो मौजूदा विधायक है वो बैठते जमीन पे? कौन वो तो किसी मिलते नहीं है। वो जब निकलते हैं गाड़ी लेकर के तो उनका शीशा बंद रहता है। अच्छा, ऐसा कहा है? जी बिल्कुल, जो ठाकुर साहब कह रहे हैं, विधायक बैजनाथ दुबे जी, इनसे बड़ा विकास कटरा से करनेरगंज मार्ग इतना जर्जर था। 5 साल पहले उन्होंने जब विधायक हार गए थे तब इन्होंने बनवाया था। हाँ, फिर गोंडा से चंदौरपुर होते हुए गोंडा की सड़क बनवाई। जितनी बड़ी बड़ी सड़कें उस टाइम थी 12 से 17 के बीच में, हारे हुए थे ये चुनाव, लेकिन फिर भी जितनी बड़ी सड़कें। जमीनी नेता है? हाँ सर, पक्का बताओ, झूठ ना बोलो। सही है। और जो मौजूदा विधायक है वो बहुत बेकार नेता। अरे बाप रे बाप, सही। उनका विधायक क्या है, उनके वो विधायक जीत जाने के बाद में मिनी विधायक उनका काम करने लगते हैं, बाकी वो अपने घर पे आराम करते हैं। मिनी विधायक जी, दुबे जी ये बताइए, ये जो मैं नज़ारा यहाँ देख रहा हूँ, यही वजह है मैं भी आपके साथ जो है पार्टी कार्यालय रहा हो, चाहे विधानसभा रहा हो, चाहे जब 12 की सरकार है तो भी मैंने आपकी सरकार को देखा बड़ा करीब से, मैंने कवर किया विधान